नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बच्चों के खान पान, रहन सहन और छोटे मोटे स्वावलंबी बनाने के बारे में बातें आपने की। बचपन में हम संयुक्त प्रणाली में पले बढ़े। संयुक्त प्रणाली में रहने से परिवार में कठोरता का और अनुशासन का बहुत ही ज़्यादा माहौल था और ऐसे परिवारों में पलने वाले बच्चों के ऊपर परिवार के सभी सदस्यों की नज़र होती है। ऐसे में बच्चा कोई भी ऐसी छोटी मोटी गलती करने से बचता है जिससे परिवार को नीचा देखना पड़े। ईश्वर की कृपा समझो या हमारी माता जी का एक नियंत्रण मानो कि हमें जीवन में ऐसी कोई गलती करने का या मौका नहीं मिला जिससे हम आज जीवन में पश्चाताप करें, क्योंकि माता जी की तरफ से हमेशा एक ही निर्देश होता था कि आपकी शिकायत लेकर के कोई भी आदमी मेरे पास नहीं आना चाहिए। और ये बातें हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल बैठी हुई थी कि हम ऐसा बचपन में या जीवन में कोई काम नहीं करेंगे जो कोई जाकर के हमारे माता पिता को जाके बताए कि साहब आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया। दोस्तों, जीवन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिला, बहुत ही बढ़िया आनंद आया और समाज में फैली हुई तमाम तरह की रिश्वतखोरी, मिलावट, झूठ, पाखंड, धोखाधड़ी, दूसरे का धन खाना, लड़ाई करना, मारपीट करना, इन चीज़ों से जीवन में बचाव हुआ। और वो बचाव धीरे धीरे मेरे लिए एक आनंद का विषय बनता गया, क्योंकि ईश्वर की कृपा से जीवन में ऐसा अवसर नहीं आया कि किसी प्रकार का कोई अभाव रहे। और ईश्वर की कृपा से समय के अनुसार सीमा सुरक्षा बल की नौकरी मिल गई। और सीमा सुरक्षा बल की नौकरी एक ऐसी नौकरी मिली, उसने शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत किया। वो कहते हैं कि एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने में जन्म लेता है, ऐसे ही एक सिविलियन बच्चा फौज में जाता है, ट्रेनिंग लेता है 9 महीने की, तो उसका दूसरा जन्म होता है। खैर, ट्रेनिंग में तकलीफ तो बहुत होती है, मेहनत भी खूब करनी पड़ती है, लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद में और सर्विस के दौरान में और बचपन से जो सीखी गई बातें थी और जो माहौल मिला, जिसने मेरे जैसे क्षेत्र में एकांत का और अपने आप को समझने का, सोचने का, एक मंथन करने का जो आनंद मिला, उसमें इतना आनंद आया कि हर चीज़ के बारे में वहाँ पे मंथन करने का मौका मिला। और जो बचपन में एक चीज़ सीख गए थे, ईमानदारी, मेहनत, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, वो चीज़ें सीमा शुरू में रहते हुए और ज़्यादा बलवती होती गई। क्यों? ईश्वर की दया से वेतन मिलता था, वेतन में निजी जीवन की सभी आवश्यकता पूरी हो जाती थी, तो ऐसे कोई अभाव नहीं था कि साहब हम किसी के सामने हाथ फैलाएं या कोई गलत काम करें। लोगों को देखते थे, लोग करते थे, समझ में नहीं आता था क्यों करते थे। या तो उनकी आकांक्षा ज़्यादा होंगी या उनके बचपन के संस्कार कुछ ऐसे होंगे, वो एक अध्ययन का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे धीरे 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 उस चीज़ में आनंद आने लग गया और यही चीज़ लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गई। कहीं चर्चा के दौरान अगर मैं कहूँ कि साहब मैंने आज तक चोरी नहीं की, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। साहब मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे कई दृष्टांत जीवन में आए। समय के अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे, उन दृष्टांतों की भी चर्चा होगी, उन बातों की भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक सभ्य नागरिक, ईमानदार नागरिक और जिम्मेदार नागरिक परिवार से ही निकल के आता है, क्योंकि परिवार ही समाज की पहली इकाई है और परिवार से ही एक बच्चे का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास होता है। तो कोशिश करिए अपने परिवारों को मजबूत करने की,
कोशिश करिए अपने माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहने की। कोशिश करके कि आप उनकी सेवा करें। आप जो करेंगे वही आपके बच्चे देखेंगे और वही आपके जीवन में अपनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। आगे के वीडियो में मिलते हैं।